Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Bushra Bashir. My teaching subject is mathematics. Chapter number 2, System of Real Numbers, Exponent and Radicals. Lesson number 2. Topics are decimal fractions as rational and irrational numbers. A. Terminating decimal fractions. Number B. Recurring decimal fraction. Number C. Non-terminating decimal fractions. And number D. Non-recurring decimal fractions. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है डेसिमल फ्रैक्शंस एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं कि जब हम दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे होते हैं तो अगर हमारा आंसर जो है वो डेसिमल में आ जाए तो उसे हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम 2/5 करते हैं और 2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो डेसिमल में आता है 0.4। तो ये आपके पास क्या बन जाती है, डेसिमल फ्रैक्शन बन जाती है। अब डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर में जो है वो कैसे कन्वर्ट हो जाती है, ये अब हमें देखना है। तो मैंने यहाँ ट्री डायग्राम बनाई है, उससे जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपके पास जो डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं उसमें कितनी और मज़ीद जो है वो फ्रैक्शंस होती हैं, दैन फिर वो किस तरह से रैशनल और इरेशनल नंबर जो है वो बनती हैं। आपके पास जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं उसमें सबसे पहले जो है वो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है कि आपके पास अगर दो नंबर्स को आपने डिवाइड किया है और डिवाइड करने के बाद आपका डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ जो है वो आ जाए, यानी कि अगर आपका जो डेसिमल पार्ट है उसमें जो है फाइनाइट नंबर्स मौजूद हों, यानी कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, तो ऐसी जो डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो आपके पास 1/2 है, तो अगर मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर जो है वो क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है। कम्प्लीट डिवाइड हो गया और आपके पास डेसिमल पार्ट में भी जो है वो एक ही नंबर मौजूद है। उसी तरीके से आपके पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। अब रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है कई दफ़ा हम जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो है वो एक यानी डेसिमल के बाद हमारे पास एक नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा होता है, या फिर दो नंबर्स या तीन नंबर्स जो हैं वो एक दफ़ा रिपीट होते हैं, फिर उसके बाद फिर रिपीट हो रहे होते हैं। तो इट मीन्स के आपके पास जो है वो डेसिमल के बाद एक ही नंबर या दो नंबर या तीन नंबर्स जो हैं वो रिपीटेड फॉर्म में होते हैं और वो कंप्लीट डिवाइड भी नहीं हो रहे होते हैं। तो इस तरह की जो आपके पास फ्रैक्शंस होती हैं उसको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1/3, अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर जो है 0.3333 आता जाएगा। डॉट्स इसलिए डालें ताकि जो है वो आपको ये पता चल जाए कि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है, और पॉइंट के बाद जो है वो 3 जो है वो फिर जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो डिवाइड होकर आंसर में जो है आपके पास 3 आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये आपके पास कौन सी जो है वो डेसिमल फ्रैक्शंस होंगी, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होंगी। उसी तरीके से आपके पास जो है डेसिमल फ्रैक्शन में मज़ीद दो तरह की और फ्रैक्शंस आ जाती हैं, एक आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग और एक आ जाती है नॉन रिकरिंग। अब यहाँ टर्मिनेटिंग का मतलब ये था कि आपके पास जो है वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि कभी भी आपके पास अगर कोई दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और डेसिमल के बाद जो है वो आपके पास जो है वो आंसर आ रहा है लेकिन वो कंप्लीट डिवाइड नहीं करा, आपके पास कुछ ना कुछ जो है वो लास्ट में रिमाइंडर जो है वो बच रहा है, तो वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स कि वो कौन सी डेसिमल फ्रैक्शंस होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होंगी। फॉर एग्जांपल 6/8 है, जब मैं इसे डिवाइड करूँगी तो 1.3 और आगे भी ये मज़ीद जो है वो डिवाइड होता रहेगा। उसी तरीके से जो है वो नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती है। नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस में आपके पास क्या होता है कि आपके पास जैसे रिकरिंग में ये था कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है। नॉन रिकरिंग में ये होता है कि अगर आपके पास डेसिमल हो, डेसिमल के बाद आपके पास डिफरेंट नंबर्स आ रहे होंगे, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा लेकिन आपके पास डिफरेंट नंबर्स आएंगे। जैसे अब यहाँ 22/7 है, अब ऐसे डिवाइड करो 3.14 और आगे जो है ये मज़ीद चलता जाएगा। इसका मतलब पॉइंट के बाद जो दो नंबर्स आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, एक ही नंबर बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसी जो फ्रैक्शंस होती हैं उनको हम कहते हैं नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस। ठीक है,
अब ये जो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग यार ये दोनों कंबाइंड हो जाए तो हमारे पास जो है वो कौन से नंबर्स बन जाते हैं, रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिकरिंग डेसिमल्स दोनों होंगे, ठीक है। नहीं ऐसी फ्रैक्शंस होंगी जो कंप्लीट डिवाइड भी हो जाएंगी और ऐसी फ्रैक्शंस होंगी जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होंगी। और डेसिमल पार्ट जो होगा उसमें एक नंबर या दो नंबर या तीन नंबर्स जो है वो रिपीटेड फॉर्म में होंगे। उसी तरीके से जब आप नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग अगर ये दोनों कंबाइंड हो जाएं तो कौन से नंबर्स बन जाते हैं, इरेशनल नंबर्स बन जाते हैं। इट मीन्स कि आपके पास जो इरेशनल नंबर्स में जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कंप्लीट डिवाइड होने वाले नंबर्स भी नहीं है, और दूसरा ये कि नॉन रिकरिंग है यानी कि आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो डिफरेंट नंबर्स जो है वो आ रहे हैं और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो वैसे भी इरेशनल नंबर्स में जो है वो जब आप देखेंगे तो आपके पास ज़्यादातर जो है वो स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स और फोर्थ रूट या प्राइम नंबर्स के जो स्क्वायर रूट्स वगैरह होते हैं या क्यूब रूट्स वगैरह होते हैं वो नंबर्स जो है वो आपके पास इरेशनल में होते हैं। और रैशनल में आपके पास कौन से आ जाएंगे, जिसमें आपके पास टर्मिनेटिंग होंगी और जो है वो रिकरिंग डेसिमल्स होंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।